उत्पत्ति अध्याय 44। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे। उत्पत्ति 44 का पहला पद। ठीक है, अब आगे देखें कि क्या होता है, कहानी में कैसा मोड़ आता है। और उसने उन्हें बड़े से लेकर छोटे तक आयु क्रम से बिठाया। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना अधिक भोजन वस्तु मिली, और उन्होंने उसके संग मन माना खाया पिया। उत्पत्ति 43-34 पद। इस प्रकार उन्होंने राजसी भोजन मन माना खाया पिया। फिर भी उसने बिन्यामीन की तरफदारी की, एक परिवार के समान तू दूसरों से अधिक खा। और इस प्रकार बिन्यामीन को उसने अपने सब भाइयों से 5 गुना अधिक भोजन वस्तु दी। और फिर उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इनकी बोरों को मुंह भर दे, और एक एक जन के रुपए को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। बिहान होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह, तुमने भलाई का संति बुराई क्यों की है? क्या ये वो वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वो शकुन भी विचारा करता है? तुमने ये जो किया है वो बुरा किया। उत्पत्ति 44:1-5 पद। दूसरे शब्दों में, घर के अधिकारी को, जो यूसुफ का खास आदमी था, उसे अब उनका पीछा करने को कहा गया। वो भी सोच में पड़ गया होगा कि स्वामी ही ने तो वो चांदी का कटोरा रखवाया था, और अब वो उसी कटोरे के लिए उन्हें पकड़ने को कहता है। उसने उनके पास पहुंचकर कहा, हे पुरुषों, ठहरो, अपने अपने बोरे दिखाओ। मेरा स्वामी जिस चांदी के कटोरे में पीता है और जिससे शकुन विचारा करता है, तुम उसे ही चुरा लाए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्वामी ने तो तुम पर दया दिखाई, तुमने उसके घर में मन माना खाया पिया। अब मिस्री तो जादू की कला में माहिर थे। अभी भी मिस्र के जादू के कुछ प्राचीन पुस्तकें उपलब्ध हैं। और आपको याद होगा कि जब मूसा फिरौन के सामने गया था, तब मिस्र के जादूगर उसके पास उपस्थित थे, और वे अपने जादुई करतब दिखाने में माहिर थे। वे चालाकी से जादू के करतब दिखा रहे थे। फिर उनके पास शकुन विचारने के लिए सोने या चांदी का कटोरा भी होता था। वे कटोरे में बची तलछट से शकुन विचारते थे। शकुन विचारना एक प्रकार से दैवी रूप से भविष्य की बातों को मालूम करना होता है। इसलिए जब वो अधिकारी उनके पास पहुंचा तो बोला, क्या तुमने नहीं सोचा था कि मेरा स्वामी जिस चांदी के कटोरे से शकुन विचारा करता है वो तुम चुरा लाए हो? सीधा इल्जाम लगाया गया था। तब उसने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? उत्पत्ति 44:6-7 पद। और उन्होंने यूसुफ के उस अधिकारी से कहा, हमने कटोरा चुराया? आश्चर्य की बात कि बेचारे जानते तक न थे कि ये तो क्या हो रहा है। उन पर ऐसा दोष क्यों लगाया जा रहा है? फिर भी ऐसा काम करना तो तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी वो सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? उत्पत्ति 44:7-8 पद। अब उन भाइयों का विरोध जताना जायज था। हमारे प्रभु, भला हम क्यों चुराएंगे? हम वैसे लोग नहीं हैं। हमने तो पिछला रुपया तक लौटाया था।
और आपके स्वामी को छलना हमसे दूर रहे। तेरे दासों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार डाला जाए, और हम भी अपने प्रभु के दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकले वो मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। उत्पत्ति 44:9 और 10 पद। वे सब मानो शपथ खाकर कह रहे हैं कि वे सब गुलाम बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि जिसके बोरे में कटोरा निकले वो मार डाला जाए। उनकी सीधाई, ईमानदारी स्पष्ट थी, पर यूसुफ उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहता था। लगता है कि यूसुफ का प्रेम छोटे भाई पर उमड़ आया था और वो किसी बहाने से उसे अपने पास रखना चाहता था। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वे ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गदा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम ना जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? उत्पत्ति 44:11-15 पद। ये बात यूसुफ के भाइयों के लिए चौंकाने वाली थी। वे अब तक यूसुफ के स्वप्नों के अनुसार कई बार भूमि पर गिरकर उसे दंडवत कर चुके थे, पर ये चांदी के कटोरे की चोरी का इल्जाम दिल को तोड़ने वाला था। ऊपर से यूसुफ ने कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझ जैसा मनुष्य भी शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वो भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उत्पत्ति 44:16। यहूदा कह रहा है, अब मैं कुछ कहने लायक रहा ही नहीं। मैं अपनी सफाई दूं भी तो कैसे? परमेश्वर ने हमारे अधर्म को पकड़ लिया है। अब यदि आप 10 भाइयों द्वारा यूसुफ के बेचे जाने पर विचार करें तो एक तथ्य सामने निकल कर आता है। उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेचा था। अब वे ही 10 भाई अनमोल लेने आए हैं। शिमोन बंदीगृह में है, बिन्यामीन छोटा है। 10 बोरे 20 चांदी के सिक्के। पहले के और अब के चांदी के सिक्के बोरों के मुंह पर पाए गए, और इस हादसे के द्वारा अब वे कबूल कर रहे हैं कि यूसुफ को चांदी के सिक्कों में बेचने का उनका अधर्म पकड़ा गया। इसलिए यहूदा ने कहा, हम क्या कह सकते हैं? हमारा अधर्म पकड़ा गया, हम अपनी सफाई क्या कहकर दें? दूसरे शब्दों में विचार करें तो ऐसा लगता है मानो यूसुफ उनके एक एक अधर्म को उन्हीं के मुंह से उगलवाना चाहता है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। उत्पत्ति 44:17 पद। मेरा विश्वास है कि यूसुफ उन्हें अभी भी जांच रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि वो ये जानने का उत्सुक है कि चूंकि बिन्यामीन उसके बाद हमारे पिता का दुलारा है, तो उसके प्रति भाइयों की मनोवृत्ति क्या है? क्या जैसे वे उससे बैर रखते थे वैसा ही बिन्यामीन से तो नहीं रखते? क्या वे बिन्यामीन को भी तो रास्ते से हटाना नहीं चाहते? क्या वो पुरानी ईर्ष्या की आग अभी भी उनमें जल तो नहीं रही? क्योंकि यदि ऐसा है तब उनके द्वारा परमेश्वर के अभिप्राय कैसे पूरे होंगे? और इस अवसर पर मेरा मानना है कि यूसुफ अपने भाइयों को पूरी रीति से जांच लेना चाहता था। वो उनके स्वभाव, उनकी मनोवृत्तियों को परख लेना चाहता है।
वो उनके पश्चातापी हृदय को देखना चाहता है, पर वो उनका बुराई नहीं चाहता था। मैं सोचता हूं कि ये पूरी बात यूसुफ ने एक उद्देश्य से आजमाई थी। वो देखना चाहता है क्या वे उससे भी छुटकारा पाकर प्रसन्न होंगे, कि अच्छा हुआ ये भी गया। आप देखिए, यहां एक आसान अवसर है। ठीक है, वो देखना चाहता था कि बिन्यामीन को रोकने पर अन्य भाइयों की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वे उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, इस तरह पीछा छुड़ाकर अपने बूढ़े बाप की सारी संपत्ति हड़प लेंगे। ठीक है, बिन्यामीन को अपने पास रखो। वो अर्थात यूसुफ उनके मन की बात निकलवाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वे अपने बूढ़े पिता एवं सबसे छोटे भाई के प्रति कितने वफादार हैं। उसने उनके दोष का पश्चाताप तो स्वीकार कर लिया था। हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। अब ये एक अच्छा चिन्ह है। और अब सब कह रहे हैं, देख, हम सब तो तेरे दास हैं। और वो कहता है, नहीं, तुम सब मेरे दास नहीं हो। जिसके पास मेरा कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा। और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम अर्थात शांति से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर ना भड़के, क्योंकि तू फिरौन के तुल्य है। उत्पत्ति 44:18 पद। तू तो फिरौन के समान महान है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता वो भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता तो है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वो अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। उत्पत्ति 44:19 और 20 पद। सच तो है, याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था। राहेल से उसके दो पुत्र हुए थे। एक तो यूसुफ था, और बिन्यामीन के जन्म के समय राहेल की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण बिन्यामीन सबसे छोटा बेटा होने के कारण याकूब के जिगर का टुकड़ा था। क्या वे बिन्यामीन से भी घृणा करते थे? क्या बिन्यामीन के प्रति भी उनमें वैसी बुराई थी जैसे उसके साथ थी? आइए देखें। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर न आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वो फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचू और ये लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण ये देख कि लड़का नहीं है, वो तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहां ये कह के इस लड़के का जामिन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब
तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के संग रहे बिना क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरा पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े। उत्पत्ति 44:21 से 34 पद। इस प्रकार यहूदा द्वारा यहां एक सुंदर मध्यस्थता का प्रदर्शन है, स्वयं को बिन्यामीन के स्थान पर सौंपना। ओह, सच में ये तो उनके मन की भावना में अति सुंदर बदलाव है, मन का सच्चा परिवर्तन। किस प्रकार से वो बिन्यामीन के प्रति याकूब के प्रेम का बखान करता है। हमारे बूढ़े पिता का प्राण इसी से बंधा है। यदि ये हमारे संग न जाएं, तो वो तो निश्चय ही मर जाएगा। यूसुफ यहूदा की विनती सुनकर जान गया कि मेरे पिता याकूब और उसके सब पुत्रों में बहुत प्रेम है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे अपने सबसे छोटे भाई के प्रति अपना पूरा दायित्व, प्यार, जिम्मेवारी दिखा रहे थे। यूसुफ से की गई ईर्ष्या मिट चुकी है। बाद में वो सच्चा पश्चाताप कर चुके थे, और अब अपने पिता की खातिर वे बिन्यामीन के स्थान लेने को तैयार है। यूसुफ यही तो जानना चाहता था, और अब ये जानकर कि उसके बड़े भाइयों ने सच्चा पश्चाताप कर लिया है, यहूदा सारा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार है, बिन्यामीन के बदले दुख सहने को तैयार है। अब ये एक दिलचस्प बात है कि यहूदा के गोत्र से मसीह को आना था। यहूदा के गोत्र का सिम, जिसने हमारे दोष को उठाने के लिए स्वयं को सौंप दिया और हमारा दंड अपने ऊपर उठा लिया। यहां यहूदा अपने भाई के लिए स्वयं को सौंपने के लिए तैयार है।